हेलो फ्रेंड्स, तो आज आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं कल्चर कल्चर का कौन सा टॉपिक, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। आज आने वाला है बहुत ही मज़ा, क्योंकि आज आप सुनोगे ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की आज 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात होगी वहाँ के फोक डांसेस के बारे में। तो वहाँ की फोक डांसेस जो है, उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसको याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम आपके लिए लाए हैं एक टेक्निक, और टेक्निक के साथ आपको करवाएंगे आज फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको आने वाला है बहुत ही मज़ा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो, तो वहां पर आप मुझसे व्हाट्सअप पे बात कर सकते हो। तो आज आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। अगर आप खुद कल्चर को उठाओगे, फोक डांसेस को पढ़ोगे, तो आपके सर को चक्कर आ जाएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आज हम इसको पढ़ेंगे बड़े ही मज़े के साथ, अपनी स्टोरीज़ के साथ। तो याद रखने की आप पूरी कोशिश करो, 2-3 बार इस टॉपिक को, मेरे वीडियोज़ को देखो, और आपको कल्चर में जो फोक डांस है, जो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है, तो आपको आसानी के साथ याद हो जाइएगा। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, क्योंकि अब आने वाली है अगली सीरीज़ जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो वेटरनरी फार्मासिस्ट हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या जम्मू एंड कश्मीर की जो बड़ी रिक्रूटमेंट है उसके हवाले से। आज के बाद अगर आपने जियोग्राफी का एक वर्ड भी नहीं सुना होगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप जियोग्राफी में 100/100 मार्क्स लेकर आओगे। इतनी अच्छी जियोग्राफी पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी कीमत के। और साथ में आपको मिलेंगे जो हम पढ़ाते हैं इसके फ्री नोट्स भी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए। आज थोड़ा सा आपको भी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जब आप इन वर्ड्स को सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है, तो लेकिन सब्र से काम लेना है, 1-2 बार पढ़ना है, तब जाकर ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। वरना जो समझेगा कि डिफ़िकल्ट है, उसके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। चलिए बात करेंगे आज फोक डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत सारे डांसेस हैं, एक एक स्टेट में 10-10। तो हमने चुन के लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी है पढ़ने एग्ज़ाम के हवाले से। सबसे पहले लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो ये याद रहने वाले हैं नहीं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश याद होगा आपने, जब हमने पढ़ा था क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश मीन्स अंधेरा। अंधेरे में होता है कुलचुपुड़ी, क्योंकि कुलचा कहाँ बनता है, अंधेरे के अंदर। तो आंध्र प्रदेश का लॉजिक हमने रखा था अंधेरा। आंध्र प्रदेश में अंधेरा होता है तो वहाँ के लोगों को सिटिक की ज़रूरत पड़ती है, और वो दमाली करते हैं, तो दमाली। और जब अंधेरा होता है तो उनके हाथों में गोभी आ जाता है, दिनसा आता है, डंडा आ जाता है, तो दिनसा आप याद रख सकते हो। तो आंध्र प्रदेश को याद रखने का आसान तरीका, अंधेरे में कोलाटम, कोलाटम बोलते हैं सिटिक डांस को। जब भी आंध्र प्रदेश की बात आए, आप अंधेरा याद रखना। अंधेरे में उनके हाथों में कोलाटम आ गया, एक डंडी आ गई सिटिक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दंबाली करनी शुरू की। तो यहाँ से आपको देखना, यहाँ पर आता है दंबाल। तो इसके साथ साथ उन्होंने फिर क्या किया, उनके हाथ में आ गया गोभी और दिनसा। आंध्र प्रदेश के बारे में डायरेक्टली सीधे बात, नो बकवास। तो इतना याद रखिएगा। दूसरी बात आती है आसाम के बारे में। जहाँ तक आसाम का ताल्लुक है, आसाम के बारे में हमने पढ़ा था क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के अंदर। आसाम के अंदर चाय होती है, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ निकलती है, आसाम के अंदर। अगर हम वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ लें, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा चाय निकलती है, लेकिन एक ही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वेस्ट बंगाल का। तो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा चाय आसाम के अंदर निकलती है। तो आसाम के अंदर जब लोग चाय पीते हैं तो वो नीचे बैठते हैं, आराम से बिहू वाला डांस करते हैं। और वहाँ पर बिहू के अंदर यंग मैन एंड वुमेन होती है, तो वो नीचे बैठ जाती है चाय पीते। और कुछ लोग उठ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो झूमर नाच करते हैं, झूमर नाच वाला डांस करते हैं, और उसमें वो बोलते हैं अली अली। तो आप याद रखना, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, अली अली। तो याद रखने का आसान तरीका, ठीक है। तो आसाम वाली स्टेट में क्या है, आसाम में चाय पीते हैं लोग नीचे बैठकर बेहू के साथ, और कुछ लोग खड़े रहते हैं, वो झूमर नाच करते हैं और वो अली अली पुकारते हैं, ठीक है। इतना आपको इसके अंदर आसाम में याद रखना है। इसके बाद बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। अगर आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश को अगर आप लोगों ने मैप पे देखा होगा, ईस्टर्न स्टेट है हमारी, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर की एंट्री होती है, वहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो
इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ईस्ट, तो माउंटेन रीजन है। अरुणाचल के अंदर क्या है, छम है, वहाँ पर माउंटेन है। तो आप याद रख सकते हो अरुणाचल ईस्ट साइड की टॉप मोस्ट स्टेट है जहाँ से ब्रह्मपुत्र की एंट्री होती है। हम पढ़ेंगे जब हम ग्रेट हिमालयन पढ़ेंगे, जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिहांग दिबांग सब कुछ पढ़ेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश को याद रखने का आसान तरीका, अरुणाचल के अंदर क्या है, पहाड़ है। पहाड़ को हम दूसरा नाम बोलते हैं उर्दू के अंदर छम। तो बरदो छम वहाँ पर होता है, और बरदो छम वाला डांस में इसको बोलते हैं विक्ट्री ऑफ गुड और एवल। और आपको पता है माउंटेन्स के अंदर ही क्या होते हैं, लाइन भी होता है, पीकॉक भी होता है। तो इसको आसान तरीका है याद रखने का, अरुणाचल में छम है, बरदो छम, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है और पहाड़ों में लाइन और पीकॉक होता है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिक के साथ, इतना आसान तरीका कहीं पर नहीं है, वरना तो ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। देखिए 2-3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, ये वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, लॉजिक बैठ जाएगा, आपको ये आसान से याद हो जाएगा, क्योंकि 1-2 मार्क्स तो इसके अंदर से आते ही आते हैं गारंटी के साथ। इसके बाद बात होगी छत्तीसगढ़ के बारे में। अरे छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो 8 स्टेट्स इंडिया की है उसमें मैंने रखा है लॉजिक। जैसे GRM गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उसमें झारखंड आता है, उसमें वेस्ट बंगाल आता है, उसमें त्रिपुरा आता है और उसमें मिजोरम आता है। तो 8 स्टेट्स हिंदुस्तान की है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, और उनमें से एक है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में याद रखने का आसान तरीका है, छत्तीसगढ़ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर लोगों के बालों का जो कलर है वो छट जाता है, तो वो छूट जाता है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे रात में नाच। तो वो रात को गाएंगे, वो बोलेंगे दिन में डांस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है, तो रोज नाच करेंगे, रात को हम नाच करेंगे। और जब हम रात को नाच करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर आप देख लीजिए। तो वो क्या करेंगे, वो रात में नाच करेंगे और उनको कुछ दिखाई नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, ठीक है ना। इंसान पानी में भी गिर सकता है, ठीक है ना, तो उसको चक्कर भी आ सकता है। 4 लॉजिक मैंने रखे इसके लिए, उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले छत्तीसगढ़ वाले करेंगे रोत नाच, क्योंकि रात में करना है। दूसरा, उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, दिखनी डांस। जब उनको दिखाई नहीं देगा तो वो पानी में गिर सकते हैं, तो पंथी नाच, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो पंथी यहाँ पर, ठीक है ना, नीचे। और इसके बाद लास्ट में उनको चक्कर आ सकता है, घूर आ सकता है, तो वो गोर मारिया। 4 लॉजिक इसके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए आसान तरीका है। छत्तीसगढ़ में गर्मी होती है तो वो रात को नाच करते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, और वो क्या करते हैं, वो पानी में गिर सकते हैं, तो पंथी डांस है, और उनको घूर आ सकता है, चक्कर आ सकता है। तो ये आप याद रख सकते हो, अपने तरीके से मैं अपना बता रहा हूँ, अपने तरीके से मैंने इसको मज़ेदार बनाने की कोशिश किया, वरना टॉपिक आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ड जो हैं अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मज़े बनाने के लिए चलो अगले स्टेट पे आ जाएंगे। हमारी अगली स्टेट है गोवा। तो गोवा को यहाँ पर आप देख लीजिए, गोवा के अंदर बहुत सारे डांस है, इसको हम यहाँ पर भी देख लेंगे। मैंने इसको 2-2 बार लाया है ताकि आपको कोई मिस ना छूट ना जाए, ठीक है ना। बाद में PDF भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, गोवा है। तो गोवा में आपको याद क्या रखना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आसान भी है। तो बात हो रही है गोवा के बारे में, मज़ेदार लॉजिक मैं बताऊंगा। गोवा के बारे में याद रखना, कोहली है यहाँ पर। तो कोहली को तो सभी जानते हैं, हिंदुस्तान का बहुत ही फेमस है। उसने क्या कहा, उसने एक बार सोचा कि मैं गोवा बीच पे जाऊंगा। अब कोहली दिन में गोवा बीच पे जाएंगे तो पूरी हिंदुस्तान की जनता वहाँ पर जमा होगी। उसने कहा नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं घोड़ी पे जाऊँगा। किसके ऊपर, घोड़ी में जाऊँगा, और वो भी रात को जाऊँगा दिया लेकर। क्या लेकर, दिया लेकर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या कहा, फिर से बताता हूँ, गोवा के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप याद रखिए किसके बारे में पढ़ना है। तो गोवा के, देखो ये हम पढ़ रहे हैं, ये है कोहली, पहले है कोहली। कोहली ने क्या कहा, मुझे गोवा जाना है बीच पे घूमने। तो उसने कहा अगर मैं दिन में जाऊंगा तो सारे लोग जमा हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या करूंगा, मतलब मैं जाऊंगा घोड़ी के ऊपर। तो घोड़ी उसने ली, घोड़ी मुड़नी। उसके बाद उसने क्या लिया, उसने कहा मैं रात में जाऊंगा दिया लेकर, दिया नाच, जिसको हम लैंप डांस कहते हैं। उसने कहा कि कोहली ने क्या कहा, मैं जाऊंगा घोड़ी मोड़ी के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा मैं रात में जाऊंगा तो मुझे दिए की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या है, किसी को रात में मुझे
कोई देखेगा नहीं, तो लोगों को दशावतारा जो है रास्ता तो वो भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई मुझे दिख पाएगा, तो दिखनी ठीक है ना। तो उसने कहा मैं धीरे धीरे से रात को जाऊंगा, जैसे दालू, तो इसको आप धीरे धीरे रख सकते हो। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। रोमाटा, देखो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। गोवा में बीच है, तो कोहली ने क्या कहा, तो एक बार कोहली ने कहा कि मुझे गोवा जाना है बीच पे, मगर मैं दिन में नहीं जा सकता, मैं रात को जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा। उसने कहा मैं रात में घोड़ी के ऊपर जाऊंगा और एक दिया हाथ में लूंगा, तो दिया नाच, और उसके बाद क्या होगा, रात में कोई मेरी दशा यानी मेरे रास्ते को मैं नहीं आएगा, और मुझे देख भी नहीं पाएगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। धीरे का मतलब क्या है, दालू, आप याद रख सकते हो। और उसने कहा कि लास्ट में उसने क्या कहा, मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा, तो रोमाटा, ठीक है ना। इतना आसान सा लॉजिक, इसके बाद कोई आसान लॉजिक नहीं है। ये हो गया हमारा गोवा स्टेट भी। तो इसके बाद अब आते हैं हम कहाँ पर, हरियाणा के अंदर। हरियाणा को याद रखने का बहुत ही मज़ेदार है। तो हरियाणा के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। हरियाणा को याद रखने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, पहले ये वाला ऊपर वाला जो हमने यहाँ पर। हरियाणा के लोग क्या करते हैं, समझ लो आप, जब भी हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हर हर महादेव। तो हम घूमते हैं, सॉन्ग गाते हैं, झूमर नाच करते हैं, तेज़ तेज़ घूमते हैं, धमाली भी करते हैं। तो कब करते हैं, हरियाणा को आपको रखना है, जब भी हरियाणा और हर हर महादेव। तो हर हर महादेव हम कब करेंगे, जब हम कोई सॉन्ग गाएंगे, जब हम झूमर नाच करेंगे, जब हम तेज़ तेज़ घूमेंगे और धमाली करेंगे। तो हरियाणा स्टेट को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका। इसके बाद एक और स्टेट के ऊपर हम आएंगे, तो हरियाणा भी होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को याद रखने का आसान तरीका है, हिमाचल में ज़्यादा आपको देखना नहीं है। हिमाचल के अंदर देखो ये आप चीज़ें आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको पता है वहाँ पर सेब उगता है, और वहाँ पर कौन सा सेब उगता है, तो आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर किन्नौरी नाटी, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको नज़र आएगा। किन्नौरी नाटी इसको बोलते हैं। तो आप याद रख सकते हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर किन्नौरी किस्म के सेब निकलते हैं, जिसको हम कश्मीरी में किन्नौर सेब बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह के सेब हमें देखने को मिलते हैं, और उनमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा होता है। तो हिमाचल में याद रखने का, जो वहाँ पर सेब है उसको क्या बोलते हैं, किन्नौरी नाट सेब। तो उसमें बहुत मज़ा है, ठीक है ना। तो सेबों को हम पेड़ से कैसे उठाएंगे, तो लोड़ी एक उठाएंगे, लोड़ी से उनको लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना है। कौन सा एक तो हिमाचल के अंदर मज़ेदार तो मुंजरा आप याद रख सकते हो, किन्नौरी, और किन्नौरी सेब वहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में, और उन सेबों को हम लोड़ी के साथ उतारते हैं। तो ये हो गया लॉजिक किसका, हिमाचल प्रदेश का। चलिए हरियाणा भी हमारा हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, अगले स्टेट की। तो हमारी अगली स्टेट, तो यहाँ पर कोई छूटी मत है, सॉरी, यहाँ पर हमारा एक छूटा था, वो है गुजरात। तो यहाँ पर देखो गुजरात के बारे में, गुजरात में दो चीज़ें आप ज़्यादा ही याद रखोगे, एक गरबा गुजरात, और दूसरा रास, और तीसरा टिप्पणी। तीन चीज़ें गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एक तो गुजरात के अंदर गरबा होता है, डांडिया होता है, और वहाँ पर टिप्पणी डांस और रास डांस भी होता है। ये आप याद रखिएगा, गुजरात के अंदर डायरेक्ट लॉजिक है, इसका कुछ याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अगली स्टेट पे आते हैं। तो अगली स्टेट हमारी कौन सी है, गोवा भी डिस्कस किया, हरियाणा भी हो गया, हिमाचल प्रदेश भी हो गया, और कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, एक है यक्षगंगा और दूसरा है बयालाटा, ठीक है ना। तो कर्नाटका में आपको क्या याद रखना है, एक यक्षगंगा और दूसरा बयालाटा। ये रहा, एक यक्षगंगा और बयालाटा, ये दो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है, चलो यहाँ पर आप केरला को ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि केरला और तमिलनाडु के अंदर बहुत ही ना खतरनाक वाले डांस हैं, इनको लास्ट में उठाएंगे। अब आएंगे मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश को याद रखने का बहुत ही मज़ेदार है, देखो लॉजिक में यहाँ पर बताता हूँ। चलो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये लिखिए, ये लीजिए हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा, ये ऊपर वाला, ऊपर जो आता है मध्य प्रदेश, हाईलाइट मैंने किया। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं हमें, जंगल। तो जंगल में हमें क्या मिलता है, खाने पीने की चीज़ें।
तो वहाँ पर क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले हमें वहाँ पर एक मटकी मिलेगी। देखो यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ, सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश के अंदर मटकी मिलेगी, और मटकी के अंदर हमें मिलेगी फूल पत्ती, और फूल पत्ती में क्या होगा, उसमें होगा जो मधुमक्खियों का माछ होता है तो वो होगा उसके अंदर, और जवार भी उसके अंदर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और एक गिरदा लेकर आएंगे, और गिरदा भी लाएंगे, और मटकी में जो फूल पत्ती और माछ और जवार है उसको गिरदे के साथ खाएंगे। और मगर कैसे खाएंगे, पहले उसको एक थाली में डालेंगे, तिरथाली। ठीक है, मध्य प्रदेश को याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका। मध्य प्रदेश के अंदर जंगल है, जंगल के अंदर हमें क्या मिलता है, खाने की चीज़ें। तो खाने की चीज़ें कहाँ से मिलेगी, एक मटकी मिलेगी, मटकी के अंदर फूल पत्ती होगी, फूल पत्ती के साथ साथ उसमें माछ और जवार भी होगा, और उसको हम किसके साथ खाएंगे, गिरदे के साथ खाएंगे। और कैसे खाएंगे, थाली में रख कर खाएंगे। तो ये है मध्य प्रदेश को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका। इसके बाद क्या है, महाराष्ट्र। देखो, एक तो आपने कोहली की स्टोरी को कहाँ पर रखा, गोवा के अंदर। कोहली गोवा में जाना चाहता था बीच पे, लेकिन दूसरा है महा मीन्स ग्रेट पीपल। तो आप इसको हम अपना लॉजिक बनाएंगे। महाराष्ट्र, सबसे पहले मैं तो इसको हाईलाइट करूंगा, कहाँ पर आता है महाराष्ट्र, ये है। देखो, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट पहले करूंगा। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोग समझ लो आप ग्रेट है, क्या है, ग्रेट वाले लोग हैं। तो कोहली ने क्या कहा, कोहली ने कहा मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, हालांकि वो पता नहीं कहाँ रहते, तो उसके साथ हमें कुछ नहीं है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब वो महाराष्ट्र चले गए तो वहाँ पर सारे लोग जमा हो गए तमाशा देखने के लिए। ठीक है, तो सारे लोग क्या करने लगे, परवी नाच, तो वो घूमने लगे। ठीक है ना, उनको उनके पैरों में दर्द हो गया, पौडास, तो पता ही नहीं चला। ठीक है, वहाँ पर लोग फिर क्या लाए, तो लोगों ने हाथों में क्या लिया, जब ज़्यादा लोग जमा हो गए, ठीक है ना, तो उनके पाँव में जब दर्द हुआ तो वहाँ पर उनको दर्द होने लगा। तो दंगी आप याद रख सकते हो इससे। और आखिर में सबू ने क्या लाया, जब ज़्यादा लोग जमा हो गए तो बोला यहाँ से भाग जाओ, डंडे लेकर आ गए, डिंडी लेकर आ गए, ल्यवनी लेकर आ गए, बोला भाग जाओ भाग जाओ। अब तो कोहली महाराष्ट्र से चले गए। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं आसान तरीके से स्टोरी बताऊंगा। महाराष्ट्र के लोग ग्रेट है, कोहली ने कहा मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ मैच खेलने के लिए। तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर हो गए बहुत सारे लोग जमा। किसने कहा, देखो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, कोहली ने कहा मैं महाराष्ट्र के अंदर जा रहा हूँ मैच खेलने। तो सारे लोग आ गए तमाशा देखने। जब तमाशा देखने हो गए आ गए तो क्या वहाँ पर क्या हो गई, जमा भीड़। तो सारे लोग घूमने लगे, परवी नाच करने लगे। तो उनके पौडास, पैरों में दर्द हो गया, तो दंगी, तो दर्द हो गया। तो सारे लोगों ने क्या कहा, चलिए आप यहाँ से निकलिए, मैच खत्म हो गया। तो वहाँ पर वो डंडे लेकर आ गए और वो ल्यवनी लेकर आ गए, चलो निकलो यहाँ से, महाराष्ट्र का मैच खत्म हो गया। तो एक तो कोहली ने हमके नहीं कहा जब वो बीच पे गया था तो रात को गया था, वो अलग स्टोरी है, और ये वाली स्टोरी अलग है। तो दो स्टोरी मैंने कोहली के साथ जोड़ी, तो इसको याद रखने के लिए। इसके बाद हमारी अगली स्टेट आती है, यहाँ पर आप फिर से देखिए, हो गया ना, तो ये हो गया हमारा महाराष्ट्र भी। इसके बाद मणिपुर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसों ही JKSSB ने पूछा था, ये जो स्वर्ड डांस होता है इसको क्या बोलते हैं। तो मणिपुर के अंदर जैसे केबल लिम जो नेशनल पार्क है वहाँ पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे वो लेक वेक वगैरह। तो वहाँ पर दो चीज़ें होती है, ठीक है ना। मणिपुर भी कहाँ पर आती है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहाड़ों में आती है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे छंब होते हैं, और वहाँ पर थंगटा होता है, स्वर्ड डांस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मार्शल आर्ट डांस है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, कौन सा, थंगटा जो मणिपुर का है, ये मार्शल आर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ड डांस भी बोलते हैं। और मणिपुर के अंदर होता है वो भी, चूँकि बालाई इलाका है तो वहाँ पर भी कौन सा डांस किया जाता है, ढोल छम। ठीक है, इसके बाद मिज़ोरम को याद रखने का बहुत ही मज़ेदार तरीका, मिज़ोरम। तो इसके लास्ट में क्या है, राम, RAM राम। तो कौन बोलेगा राम राम, राम राम, तो वही लोग बोलेंगे ना जो क्या करेंगे, बैम्बू की चिराई। जब कोई लोग बैम्बू की चिराई करेंगे, बैम्बू को काटेंगे, चिराई हम बोलते हैं काटने को, तो चीरो डांस बोलो या बैम्बू डांस बोलो। जब किसी को बोलेंगे ना बैम्बू लाओ, आप उसको काटो, चीरो, तो उस वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा राम 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 राम। ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह आप मिज़ोरम को याद रख सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी स्टेट्स हमारी हो गई, और देखेंगे आगे और भी है तो उन पर बात करेंगे। देखो, इसके बाद है नागालैंड। नागालैंड के अंदर बहुत ज़्यादा ये स्नेक्स विनेक्स होते हैं। तो नागालैंड के अंदर क्या होता है,
चंगलाला और सुलाला, तो ये आप याद रख सकते हो। और वहाँ पर बहुत ही फेमस है, वो है हार्नबिल फेस्टिवल, जिसको हम कल एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद है उड़ीसा। देखो उड़ीसा की मैंने बहुत ही मज़ेदार स्टोरी बनाई है, आपको सुन के ना आप हंसोगे। उड़ीसा, उड़ीसा में बोलते हैं सारे हम उड़ना चाहते हैं। कौन उड़ना चाहता है? तो मज़ा देखिए यहाँ पर, चलो यहाँ पर लाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है उड़ीसा, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए उड़ीसा को, ये रहा है लेटर। चलो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट है उड़ीसा, कहाँ तक? यहाँ तक। उड़ीसा में बहुत सारे डांस हैं, कितने याद रखोगे? सारे याद रखेंगे, वो भी मज़े से। उड़ीसा में कौन उड़ना चाहता है? अरे याद रखो, कोई गाय आई है जिसका नाम है दलखाई, एक गाय है उसका नाम है दलखाई, वो उड़ना चाहती है, ठीक है। अच्छा उड़ना चाहती है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर गाय को खाने आ गया कौन? टाइगर। तो टाइगर को बोलते हैं हम बाघ हिंदुस्तान में अपनी ज़ुबान में। तो उड़ीसा में कौन उड़ना चाहता है? एक दलखाई, जिसको हम बोलते हैं गाय, गाय उड़ना चाहती है। तो वहाँ पर क्या आ गया? बाघ। और टाइगर ने कहा अच्छा तू उड़ना चाहती है, ठहर तो अभी तुझे मैं मज़ा दूंगा। जैसे ही गाय ने क्या देखा टाइगर को, तो उसको क्या हो गया? वो नीचे गिर गई, ठीक है। उसको चक्कर आ गया, घुमेरा आ गया, वो नीचे गिरी, उसको दप लग गया, ठीक है ना। और उसके बाद उसने क्या किया? गाय दल आ गई, टाइगर टाइगर ने कहा अच्छा तू उड़ना चाहती है। उसको चक्कर आ गया, वो घूमने लगी, ठीक है ना। उसने क्या किया? वो झूमर भी करने लगी। एक तो उसको चक्कर आ गया, और वो गोल गोल घूमने लगी, झूमर करने लगी, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला उसने टाइगर ने? उसने बोला रुक। तो वहाँ पर रुक नाच भी होता है, एक और है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं हम रुक नाच, ये भी होता है वहाँ पर। और उसने क्या कहा? गाय किसके साथ बंधी होती थी? वो लोरी के साथ बंधी हुई है, ठीक है। तो गाय ने क्या कहा? अरे अरे मुझे छोड़ो, मैं भांगड़ा करना चाहती हूँ, ठीक है ना, मैं गोबर करना चाहती हूँ। लेकिन शेर ने उसको खा लिया, बोला मैं उड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। आसान तरीका। उड़ीसा के अंदर कौन उड़ना चाहता है? एक है, उसका नाम है दलखाई। तो दलखाई को के ऊपर किसके नज़र पड़ी? भाग नाच बोलो, टाइगर की नज़र पड़ी। जब टाइगर की नज़र पड़ी, वो घूमने लगी, वो झूमर करने लगी, वो नीचे गिर गई, उसको दप लग गया। और वो किसके साथ बंधी हुई थी? किसके साथ बंधी हुई थी? लूड़ी के साथ, ठीक है ना। वो कर क्या सकती थी? कुछ नहीं। तो ये है उड़ीसा की स्टोरी। चलिए इसके बाद पंजाब पे आते हैं। पंजाब के अंदर होता है, आपको पता है, घूमर नाच, सॉरी पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा होता है। तो भांगड़ा तो पता ही है मर्द करते हैं, और वो गिद्धा जो है वो कौन करता है? औरतें करती है। और वहाँ पर लोड़ी वोड़ी तो होता ही है, झूमर भी होता है, ये पंजाब में फेमस है। इसके बाद राजस्थान में बड़ी सारी गर्मी होती है। राजस्थान में पता है वहाँ पर क्या है? रेगिस्तान। जो भी लोग रेगिस्तान के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जो भी लोग राजस्थान में जाएंगे तो उनको चक्कर आएगा, घूमने लगेंगे। क्या घूमेंगे वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर उनके सरों में चक्कर आएगा, कलबेलिया हो जाएंगे, ठीक है। और जब कलबेलिया आएगा तो वहाँ पर बवाल बन जाएगा, अरे अरे सारे गिर गए, सरों में दर्द हो गया, कोई घोड़ी लाओ, हम कहीं पर जाएंगे। लेकिन राजस्थान में घोड़ी नहीं मिलेगी। राजस्थान को याद रखने का आसान तरीका है, वहाँ पर होता है घूमर डांस, वहाँ पर होता है क्या? कलबेलिया, बवाई और घोड़ी। इसी तरह सिक्किम, सिक्किम के अंदर सीधा लॉजिक है, सिक्किम और सिंगी छम, सिक्किम सिंगी छम। तमिलनाडु के अंदर आपको पता है भारतनाट्यम होता है, वहाँ पर कोलाटम भी होता है, वहाँ पर मईल आटम होता है जिसको हम पीकॉक बोलते हैं, वहाँ पर पंपू आटम होता है जिसको हम स्नेक डांस कहते हैं। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पर देखो, नीचे जाएंगे। इसके बाद बात होगी त्रिपुरा के बारे में, शायद यहाँ पर नहीं लिखा है, चलो यहाँ पर होता है। हाँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है। त्रिपुरा के अंदर है होजागिरी, जो 3 मंजिला इमारत के ऊपर चढ़ेगा, हम तो उसको बोलेंगे अरे अरे हो गिरोगे, होजागिरी, ऊपर से गिरने का ज़्यादा खतरा है। तो आसान तरीका है इसको याद रखने का। और बात आ गई वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को डायरेक्ट ही याद रखना है। वेस्ट बंगाल में क्या गया था? वेस्ट बंगाल में होता है गमीरा, नसनी, अलकप, दोमनी और छू। तो इसको आप अपना लॉजिक बना देते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरा इसका अपना लॉजिक है, मगर दूसरी ज़ुबान में है तो उसको आपको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी वेस्ट बंगाल में आप याद रखना ऐसे ही, गंभीरा, नसनी, अलकप, डोमनी और छू, ये वाले डांस कहाँ पर होते हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। हो गया यहाँ पर ये। और हमारा होता है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी के अंदर आसान है, वहाँ पर होता है घराड़ी, तो सीधे याद रखना है। सिक्किम का मैंने अभी कहा सिंगी छम्बन। राजस्थान के बारे में भी बात की, वहाँ राजस्थान में घूमर, कलबेलिया आता है, बवाई और कचीगुड़ी। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है ना।
और वेस्ट बंगाल के अंदर अभी हमने बात की वेस्ट बंगाल के बारे में, मैंने कहा गंभीरा है, नसनी है, अलकबदोमनी और छू, और वहाँ पर ये वाले होते हैं। लक्षद्वीप के अंदर कौन सा डांस होता है? लक्षद्वीप के अंदर लावा होता है, ठीक है। मेहनत करनी है, हालांकि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन है? योगी आदित्यनाथ। लोग उसको बोलते हैं अरे ये योगी जो है ना, ये क्या करता है? नाटक करता है, ये रासलीला हमें स्टोरी बता देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अरे नाटक नहीं चलेगा, इलेक्शन आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा काम किया तो ठीक, वरना चप्पल नहीं पड़ेगी, ठीक है। जनता आपको छोड़ेगी नहीं। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। मेरा एक ही मकसद है इस वीडियो का, वो है आपको किसी तरह याद रहना चाहिए। बाकी मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सर इलेक्शन में क्या होता है? नाटक होता है। वहाँ पर रासलीला लोगों को इलेक्शन में बता देते हैं अरे ये देंगे वो देंगे, ठीक है ना। नाटक होता है और वो बोलते हैं अरे उन लोगों की चप्पलें भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। जम्मू कश्मीर को हम पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में, वहाँ पर हम सारा पढ़ेंगे उसमें। अभी जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और झारखंड को आप याद रखना, वहाँ पर होता है जिसके अंदर ज़्यादा खंड हो, किसके अंदर होता है? और मुंडा और कुरमा के अंदर ज़्यादा खंड होता है। और तेलंगाना में होता है लंबड़ी डांस, तो याद रखना। दप्पू होता है, पिनिनी, तो इनको डायरेक्टली याद रखोगे। इनके अंदर, इन स्टेट्स के अंदर कम ही आता है, जो हमने ऊपर पढ़ी उनमें ज़्यादा आता है, ठीक है ना। अब है उत्तराखंड। देखो इसमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। जब हमने झारखंड को पढ़ा, मैंने कहा इसके अंदर ज़्यादा शुगर होता है, ज़्यादा खंड होता है, तो कुरमा के अंदर और मुंडा के अंदर। देखो एक और मज़ेदार स्टोरी, किसके अंदर? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर क्या है, समझ लो एक दुकान है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? हम रोज़ वहाँ पर जाते हैं छोले खाने, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। मज़ा आता है उत्तराखंड के अंदर छोले खाने के लिए। तो छोले जब हम खाते हैं तो हम थाली के अंदर छोले खाते हैं। हम उसको बोलते हैं अरे अरे ज़्यादा ज़्यादा देना हमें खाने के लिए, ठीक है। बड़े बड़े वो नाट देना हमें, ठीक है। तो मज़ा आएगा। और उसके साथ एक जग भी लाना जिसमें पानी होगा। तो जनता जो है वो आप खुश रहेगी आपके छोलों से। तो झारखंड को याद रखने का, उत्तराखंड को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका। और बिहार के लोग, हमें पता है, हम बोलते हैं ना, ये अक्सर ये बिहारी लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये कंजरी होते हैं, ये जाट होते हैं, झूठ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हम सुबह सुबह सबको खिलाते हैं, तो ये सब झूठ होता है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। और हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख में बर्फ़ बहुत होती है, तो उसको आप याद रख सकते हो। शीन हम उसको बोलते हैं, शिंडोल। और जो बर्फ़ को अगर कोई चढ़ेगा ना किस पे, तो वहाँ पर एक आदमी था, उसका नाम था जाबरू। वो क्या गया था, उसने कहा था मैं ऊपर से बर्फ़ नीचे डालूंगा, शिंदोल जिसको बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, वो नीचे ही गिर गया, ठीक है। तो इसको वहाँ पर लहराना बोलेंगे। वहाँ पर हवा की लहर चलती है और वो शिंदोल के साथ कर रहा था, तो जाबरू छम से नीचे आ गया। तो लद्दाख के अंदर ये सारे डांस है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। मैंने कोशिश की स्टोरीज़ के साथ आपको समझाने की, वरना इस तरह आपको पता ही है कोई नहीं पढ़ाएगा, सीधे डायरेक्टली बताएंगे, लॉजिक नहीं बताएंगे, फिर आप याद रखो या ना रखो। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। हाँ, इसके बाद हमारा रहा था केरला, तो केरला में भूल गया था। चलो केरला के ऊपर बात करेंगे। तो केरला कहाँ पर है? यहाँ पर होगा केरला, सॉरी ये तो है तमिलनाडु। ये रहा केरला। केरला के अंदर हमने परसों ही पढ़ा है, वहाँ है मोडनी नाट्यम, वहाँ है कथक के लिए तो पढ़ा ही हमने। इसी तरह कूडियाटम, थिरयाटम, थिम्बू नाटम। और ये आप याद करके जाइएगा ज़रूर, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको खुद भी इसके अंदर मेहनत करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इन चीज़ों को स्टोरीज़ के तरह याद रखना है, ठीक है ना। तो अब मैं MCQs लाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझ आएगा कि कल्चर के ऊपर किस तरह क्वेश्चन आते हैं, पूरी डिटेल में लाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा 100 MCQs इसमें लाने की, कम से कम तो 100 तो लाऊंगा, ताकि आपको पूरा समझ आएगा कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। और जो SI के रिलेटेड जो भी आप चाहते हो कि हमें GK में वो पढ़ाया जाए, तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए। तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है। तो 7006818369 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो जो हमने अभी तक पढ़ा उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर मैं आपकी क्वेरीज़ को पूरा देखूंगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। कोई भी सवाल हो तो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए।
तो अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो हमें प्यार दीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो टेक केयर, बाय।